तो शमिता मैम का ये कहना है कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो शमिता मैम, पहली चीज कि आप क्लाइंट के पीछे भाग रहे हैं, आपको क्लाइंट के पीछे नहीं भागना। एंड बाकी लोग ये मत सोचिए कि वो एक हीलर हैं, ठीक है। तो हम अगर हीलर नहीं है तो हम हमारा वो पॉइंट नहीं है, या हमारा वो पेन नहीं है, या हमारा वो इशू नहीं है। आप उनके इशू को अपने इशू के साथ रिलेट करने की कोशिश कर सकते हो ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके, या आप उन्हें अपनी जगह पे रख सकते हो ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके, या आप उनके सोल्यूशन को या उनके पेन को समझ के किसी दूसरे की मदद कर सकते हो, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि जी आपका ये क्वेश्चन या पेन या प्रॉब्लम है कि मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो पहली चीज, आप क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे हो। सबसे पहली चीज है, आप क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे हो, ये गलत है। क्लाइंट्स के पीछे मत भागो, क्लाइंट्स आपको खुद ढूंढ लेगा। आप क्लाइंट्स के पीछे मत भागो, आप सोसाइटी के सामने आओ। क्लाइंट्स के पीछे मत भागो, सोसाइटी के सामने आओ। तो आपको क्लाइंट्स अपने आप मिलेंगे, सोसाइटी देगी। एक्चुअली मैं सोसाइटी में नहीं रहती हूँ। मैं समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब इसको आप ये मत सोचो कि एक तरह से सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का मतलब ये होता है कि आप जो जहां से आप क्लाइंट सोच रहे हो तो मुझे मिलेगा, वहां पे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है बस। क्लाइंट्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले ले, मान लीजिए कोई आदमी नया नया किसी एरिया में शिफ्ट होता है, किसी सोसाइटी में शिफ्ट होता है। मान लीजिए मैंने घर किराए पे लिया, कहीं पे मैं शिफ्ट हो गया नया नया। अब मुझे दिक्कत हो रही है कि यार दूध वाला कहाँ से मिलेगा, सब्जी वाला कहाँ से मिलेगा। समझ रहे हो पॉइंट? दिक्कत आ रही है ना कि दूध वाला कहाँ से मिलेगा, सब्जी वाला कहाँ से मिलेगा, या फिर ये मेरी बिजली नहीं चल रही तो ये कहाँ से मिलेगा, मुझे पानी का बटन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पानी मेरे घर में आएगा, या मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को ये चीजें कहाँ से मिलेंगी। जरूरत है, सबको मिल रही है, मुझे कहाँ से मिलेगी। तो मेरे को अब क्या करना है, सोसाइटी के सामने आना है कि जी मैं ऐसे ऐसे करके नया आदमी हूँ यहाँ पर। तो अगर 100 आदमी रहते हैं वह 10 आदमी तो हेल्प करेंगे। तो आप सोसाइटी के सामने आइए, आप वहां पे जो मेन चौकीदार होता है उसके सामने, मीन्स कि आपको बस अपने आप को स्केल करना है, दिखाना है कि मैं हूं। एक सब्जी वाला चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना कि मैं हूं, तो कोई उससे सब्जी लेता है, अगर वो चुपचाप खड़ा रहेगा तो चिल्लाएगा ही नहीं। तो कई लोग उसके पास से गुजर जाते हैं, वो सोचते हैं शायद इसका मन नहीं है बेचने का, ये अभी बेचने शुरू नहीं की क्योंकि चिल्ला नहीं रहा। कई बार आप नोटिस करना, आप अगर सब्जी वाला खड़ा होगा ना, आप कुछ चुपचाप बैठा होगा अपना आराम से, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, गाने सुन रहा है या आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, आप उससे सब्जी बाय नहीं करते। लेकिन जब वो चिल्ला रहा होता है, कुछ तोल ताल कर रहा होता है, तो आप उससे बाय करते हो। नॉर्मली आप कभी भी देख लेना, अगर आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया हो। और अगर मान लीजिए आपको दुकान पे कोई आदमी सोया हुआ मिल जाए तो आप उसकी दुकान पे जाते ही नहीं। हाँ सही है। आप कहते हो बगल वाले से लेते ही इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी। तो आप भी सोए हुए हो। नहीं एक्चुअली मैंने दिया है यूट्यूब फेसबुक सब में, ये कर दिया, अपलोड कर दिया। वो सब भी ठीक है, वो आपने दिया हुआ है, बट अभी भी उतना सफिशिएंट नहीं अच्छा। है। एंड आपको, मैं कह रहा हूँ ना कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना है सामने। आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, मे भी हो सकता है आपने थोड़ा प्राइस ज्यादा रखा हो, इस वजह से नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग में आपको सेवा भाव से करो तो सब कुछ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीजें, नेक्स्ट इसमें क्या है जो बाकियों को भी रिलेट करेगी। अगर मान लीजिए कोई भी काम आप करना चाहते हो, जैसे क्लाइंट्स लेना चाहते हैं और आप भी अपनी लाइफ में और कई चीजें करना चाहते हैं, आपने कोई एक तरीका अपनाया और फेल हो गया। लाइक जैसे वो कह रहे हैं मैंने फेसबुक पे डाला, ये डाला वो डाला, मेरा फेल हो गया। अपनी जिंदगी में जब भी आपको नजर आता है कि फेलियर नजर आया है, दिखा है, तो ये मत सोचो कि यार ये होगा नहीं। वो स्थिति परिस्थिति आपसे उसी काम के लिए और ज्यादा मेहनत चाहती है। कि अगर कल को आपके पास क्लाइंट्स का हुजूम आए या कल को आपके पास जिम्मेदारी आए तो आप उसके लायक बने होने चाहिए। पहली चीज। दूसरा, अगर चीजें असफल होती हैं, आप जो भी करते हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो अपना तरीका बदलो।
एक जो निशानेबाज होता है ना, हम्म, जब आप उसको देखते हो ओलंपिक में या किसी भी परफॉर्मेंस में, तो वो सामने खड़ा होकर तीर मारता है। लेकिन वो बेचारा जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो न जाने कहाँ कहाँ से खड़ा होकर तीर मारता है, पेड़ पे चढ़ के, नीचे बैठ के, लेट के, इधर से दाएं से बाएं से 360 एंगल कहीं से भी तीर मार के प्रैक्टिस करता रहता है। हम्म, लेकिन उसने जब दिखाना होता है सब लोगों को, लेकिन उस वक्त तो एक जगह पे खड़े होकर मारता है। हम्म, तो व्यक्ति की सक्सेस के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन लोगों को नजर सिर्फ एक आता है। हम्म, जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं पर नजर एक आता है। हम्म, सही है ना? हाँ सही है। गाड़ियां आपके पास 10 है पर घूमते आप एक में हो। हम्म, मकान आपके पास 10 है, रहते आप एक में हो। हाँ। पैसे आपके पास लाखों करोड़ों, पर पॉकेट में रहते लिमिटेड ही है। हम्म, अब वहां पे मैं एक नहीं कह सकता कि एक ही रहता है, ठीक है? हाँ, तो हाँ, उस चीज को समझो, तो तरीका बदलो। हम्म, एक तो तरीका बदलना है, दूसरा आप उस लेवल के कैपेबल नहीं बने, हम्म, इसलिए ये चीज हो रही है। तीसरी चीज जो ये होती है, व्यक्ति के पास समय, पैसा, ज्ञान, इन तीनों में से किसी एक या दो चीजों की कमी होती है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास पैसे की कमी है, समय की कमी है, या ज्ञान की कमी है। इन तीनों में से कोई एक या दो चीजें आपके पास कम होंगी, जिस वजह से आपका वो टारगेट अचीव नहीं होगा। ये आप अपने मन से देखिए, आपके पास उन तीनों में से क्या नहीं है। एंड मैंने 3-4 दिन पहले जब स्टार्टिंग में कहा था ना, नोट डाउन करो 5 चीजें हम्म, लाइफ कैसी की है कैसी नहीं है, तो उसमें भी आई थिंक शायद आपका आंसर नहीं आया था। ना उसमें नहीं दिया था मैंने। तो आज दोबारा से नोट डाउन करना। और जिन्होंने नोट डाउन किया था, जैसे हरमीत मैम, आपने लेटर लिखा था, आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, तो वो एक बार भेज दीजिएगा वो ग्रुप में, मैंने याद नहीं है उसको। कोई बात नहीं। तो हरमीत मैम, आपने लिखा था, तो जिस दिन आपने पहली बार लिखा था क्लास स्टार्ट करने से पहले, उस दिन में और आज के दिन में कुछ फर्क है? नहीं हुआ आपका माइक, माइक ऑन के चक्कर में कैमरा ऑफ हो गया था। जी। काफी फर्क है सर। जैसे कि वो लेटर लिखने का क्या बेनिफिट हुआ आपको, अगर आप समझो तो, परसेंटेज में और वैसे भी? परसेंटेज में मतलब जैसे ऐसे हुआ था, जैसे मैंने आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने लिखी आंसर्स लिखे, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया कि जो मैंने आंसर्स लिखे उसमें भी मुझे जैसे कई एक में मैंने कहा, जैसे एक क्वेश्चन था जैसे कि भाई क्या पता नहीं क्या, तो हमारे को ऐसे लगता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, हमेशा बोलते रहते हैं करके, ऐसे कुछ ना कुछ दखल अंदाजी करने जाते हैं कि मुझे वो अवॉइड करना है। तो मुझे अब ऐसा हो गया, जैसे अब आपकी क्लास नहीं थी, तो उन दिनों में भी मैं उठ के अपना सब वो कर रही थी कि भाई चलो क्लास नहीं है मगर अपना जो रूटीन चालू है उससे करना है, जो चल रहा है वो चलना है, अपने मन को जो ठीक लग रहा है वो करो करके। और सुधार कितने प्रतिशत लगा आपको, ये कुछ 3-4 दिन में जो हुआ है? हाँ जी, सुधार तो है, थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट ही हुआ है करके, तीन फर्क है चार मतलब ऑल ऑन हॉल जो भी बोलेंगे कि भाई डिफरेंस पहले में और अब में है डिफरेंस, मतलब जैसे 3-4 दिन में अगर 5 से 10% भी डिफरेंस या फर्क है ना, तो काफी है। ठीक है ना? क्योंकि किसी चीज की शुरुआत हो गई है और एक डिफरेंस आना शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे पहली चीज मैंने आप सबसे क्यों लिखवाया था उस दिन, पहले तो ये पता लगता है कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, और कितने सीरियस हैं। दूसरा ये आपके मन को पता लगता है कि मैंने को क्या चाहिए, क्योंकि मन जो है वो सबसे बड़ा बलवान और चंचल है। चंचल। मन को मना लिया सब कुछ सही हो जाएगा, और मन को नहीं ना माना, तो चाहे आपके पास जो कुछ मर्जी आ जाए फिर भी संतुष्टि नहीं। आप सबकी इच्छा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, 90% लोगों को यही है कि पैसा नहीं है। आपके पास पैसों का ढेर लग जाएगा ना, फिर चिंता ये हो जाएगी गिन लूं पूरे हैं कि नहीं है। फिर एक बार गिनोगे, यार ये काउंटिंग थोड़ी गड़बड़ लग रही है, एक नोट कम है लगता है। फिर गिनोगे, तो चिंताएं कभी खत्म नहीं होगी। तो स्टार्ट करो जो, तो वो काम होता ही होता है करके, स्टार्ट करना जरूरी है करके, मन बना के। बिल्कुल। ठीक है। इसीलिए मैं बीच बीच में गैप जो देता हूँ ना, वो गैप इसलिए भी होता है कि अगर मैं अपने पे काम कर लूं, और वो गैप आपके लिए भी होता है कि अब मैं आपके साथ जीवन भर तो रहूंगा नहीं।
तो मेरा काम है आपको एक बार राह दिखाना, चलाना, और उसके बाद चलना आपने। हाँ, ऐसा नहीं है बीच बीच में मैं भी आता रहूंगा, ठीक है, पर करना कुछ ऐसा चाहिए कि व्यक्ति जीवन भर के लिए आगे चलता रहे, ठीक है। चलो, क्योंकि इसलिए मैंने बोला आज सभी लोग लिख लेना 5 बातें। आपकी जीवन जो है आप उसे क्या परसेंटेज देते हो 10 से लेके 90 तक, पहली चीज। और जो आप उसे परसेंटेज दे रहे हो 10 से लेके 90 के बीच में, अब उसमें कुछ अच्छा तो है ही है, वो क्या अच्छा है उसको नोट डाउन करो। और फिर उस वो 90 पूरा नहीं है या जो परसेंटेज में कमी है, तो वो कमी का क्या कारण है उसको नोट डाउन करो। 3 बातें होगी। चौथी बात लिखनी है आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है जीवन में, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। और 5वीं बात यह है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अब जैसे मेरे को एक मैंने पूछा था तो उसमें पर्सन ने लिखा था कि अभी क्या कर रहे हो, तो उसमें कहा था अभी कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। और वहां पे लिखा हुआ था कि मेरे को क्या चाहिए जीवन में, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़, कर कुछ नहीं रहा, और जीवन से बिल्कुल बिल्कुल बेकार है जी, कोई मजा नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा बस ठीक है। फिर मैंने कहा तुम फिर सो जाओ। हाँ सर मैं सोता ही रहता हूँ। मैंने कहा तुमको सपने में जरूर 1 करोड़ मिल जाएगा, मिलेगा जरूर। तो आपको जब आप लिखते हो ना, आपको पता लगता है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और आपका एक दिन मन शांत हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा, मन शांत नहीं हो तो कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप अगर आप में से 90% लोगों का मन है कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए या बिजनेस चाहिए, अब वो समिता मैम कह रही मेरे को क्लाइंट्स चाहिए, आपको मैं कहता हूँ 100 लोग अगर फोन करना शुरू कर दे, क्या संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। 10 लोग आ गए आपके पास, उनमें से 2-3 ऐसे हो जो सर खाने बैठ जाए, तो आप तो कहोगे मेरे को तो क्लाइंट चाहिए। अब क्लाइंट मिल गया, भुगतो। मन कभी शांत नहीं हो, ठीक है। तो बी स्पेसिफिक, और आपकी इन बातों में ही पता लग रहा है। चलिए शशिकला जी के ऊपर आते हैं। शशिकला जी, गोइंग टू स्टार्ट, हाउ गेट वे टू स्टार्ट एंड गेट सक्सेस लाइफ टाइम। पहले तो गोइंग टू स्टार्ट क्या, इसमें अधूरा बना। सबसे पहली चीज व्यक्ति को पता होना चाहिए मैंने करना है क्या है। What क्या कर दूसरी चीज जो आपने करना है, आप छुपा क्यों रहे हो? अगर आप छुपाओगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि आप वो कर रहे हो? ठीक है, मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ही नहीं कि मैं क्लासे लेता हूं, तो क्या कोई मेरे पास आएगा क्लास लेने के? सीधी सी बात। साफ लिखो वहां पर आपको क्या चाहिए। भगवान जी प्रकट हो गए, आप कह रहे हो मेरे मन में बुझ लो क्या है। अब भगवान जी ने आपके मन की आपको दे दी, फिर आप सोचो मैंने ये तो कहा नहीं था। अच्छा तो फिर अब भगवान जी भी कहेंगे यार ये अच्छा है भाई मेरा भक्त मेरे पे उल्टा पड़ गया। जो है बोलो, मन में मत रखो। ये जो आप इस तरह से जब आप वर्डिंग लिखते हो ना, आप किसी दूसरे को नहीं, आप अपने आप को धोखा देते हो। आप एक्चुअल में अपने आप में अंदर भंवर में घूमते रहते हो कि मेरे को जो चाहिए वो एक्चुअल में चाहिए। और जो आपको चाहिए होता है, अब इसमें आपने कहीं पे मेंशन नहीं किया मुझे क्या चाहिए, तो वो चीज बदल भी सकती है आने वाले समय में। आप मल्टीपल चीजों में डील कर रहे होंगे, और आप ये देखोगे दोनों में से, तीनों में से कोई एक चल जाए, बस चल जाए कुछ ना कुछ। जैसे हम कहते हैं ना 2-3 जगह लॉटरी डाली हुई है, कहीं भी निकल जाए, बस निकल जाए। इस केस में वो होता है। गलत नहीं है मल्टीपल बिजनेसेस करना, बट एक समय में एक पे फोकस रखना चाहिए, और एक समय में एक की बात करनी चाहिए। दूसरे की बात तब करनी चाहिए जब तक उसकी कोई लीड नहीं मिलती। और अगर बिल्कुल भी कोई लीड नहीं मिल रही, कुछ नहीं है, तो दूसरे को तब शुरू करना चाहिए जब पहले वाले को विराम दे दिए या दूसरे वाले के लिए स्पेशली टाइम निकाला है। तो यहाँ पर अपने बिजनेस का जरा नाम बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने का है। जैसे मेडिटेशन हो या ऑक्यूप्रेशर क्लासेस। तो शमिता मैम को जो मैंने बातें बताई थी वो आपने ध्यान से सुनी? हाँ हाँ सुने। तो समझ आया? अच्छा ठीक हो, समझ में आया। तो बस वही है, सब्जी वाला आराम से बैठा हुआ सब्जी लगाकर तो कोई उससे खरीद नहीं रहा, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा है सब्जी ले लो। समझ, लेकिन मैं एक्चुअली सोसाइटी में प्रेजेंट करती हूँ और कुछ ना कुछ टिप्स देती हूँ,
लेकिन मुझे मालूम नहीं होता है कि वो टिप्स देने के बाद भी वो क्यों ऐसे ही नहीं कर। मैं एक-एक बार सोचती हूँ कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं, इसीलिए डिमांड नहीं है प मार्केट में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट की बात नहीं है, ठीक है ना। बात सर्टिफिकेट की नहीं होती, बात ज्ञान की होती है। ओके। बात सर्टिफिकेट की नहीं होती, ये आपका बस अपना सर्टिफिकेट। कहीं न कहीं मेरा कुछ तो एक जरा अड़ रहा है, कुछ ना तो कुछ प्रेज़ेंटेशन में जरा फ़ॉल्स हो रहा है मेरा, प्रेज़ेंटेशन में जरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, 3 बातें जिस वजह से हम असफल होते हैं: पैसा, ज्ञान, और तीसरा क्या था? टाइम। समय। हाँ, या तो आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास ज्ञान नहीं है, या आपके पास समय नहीं है। तो या तो आपके पास, तो इन तीनों में से कोई एक चीज की आपके पास कमी है, 2 चीजों की कमी है जिस वजह से आप वो चीज नहीं कर पा रहे। तो फोकस करो इन तीनों में से क्या कमी है। और दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है आपको अपने टॉपिक की पूरी नॉलेज है, बहुत अच्छे से आपको अपने टॉपिक की नॉलेज है, तो अपने टॉपिक को लोगों के साथ फैमिलियर करके रिलेट करने की कोशिश करो, कि लोग जो एक नॉर्मल जनरल नॉलेज रखते हैं ना अपने दिमाग में, उसके साथ मैं उस टॉपिक को कैसे रिलेट करूं, वो एक अलग लेवल का ज्ञान होगा। कई बार क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, तो मैं सीधा अगर आपको बोलूं कि बुध वक्री है, शुक्र के ऊपर मंगल की दशा है, और ये चतुर्थ भाव से आपके पंचम में प्रवेश करके वक्र दृष्टि दिखा रहा है, जिस वजह से ये हो जाएगा, तो सब लोग भाग जाएंगे। हालांकि एस्ट्रोलॉजी यही होती है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूंगा कि जी बच्चा कहना नहीं मान रहा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बुध कमजोर है, तो समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। अब मैं कहूंगा जी बच्चे को हरे कपड़े पहनाते हो, नहीं जी अभी तो उसके लाल लाल काले ऐसे हरे कपड़े पहनाने शुरू कर दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो फिर उसको समझ में आता है, अच्छा हाँ, और बच्चे को घास पे चलाओ जी, बुद्ध के बारे में बोल, मतलब और रिलेट करते जाना। ओके। कहानियां सुनाओ, इंजॉयमेंट दो। अब आपको मैं कहानियां नहीं सुना रहा क्योंकि यहाँ पे कहानी सुनने वाला कोई है नहीं, नहीं तो मैं अपनी हर चीज को कहानियों में बताता हूँ। फिल्में देखते हो? फिल्में देखते हो? हाँ, हाँ। टीवी सीरियल देखते हो? टीवी सीरियल इतना नहीं, न्यूज़ वो सब, लेकिन एक ही कुछ तो एक सीरियल देखती हूँ, टाइम नहीं रहता है मेरे पास इसीलिए। आखिरी में फिल्म कौन सी देखी थी, आखिरी फिल्म कौन सी देखी? इतना ये नहीं है, अभी छोड़ी हूँ, पहले बहुत देखती थी मैं फिल्म्स, तो कोई तो लेकिन फिल्म अभी याद रही कुछ। होगी, कोई फिल्म याद है जो देखी है? हाँ, वैसे वो राजेश खन्ना के वो बहुत पुराने, हाँ, लेकिन मेरा सिंगिंग में बहुत ध्यान रहता है, सिंगिंग में वो सब। अब चलो, चलो फिल्म छोड़ो, सिंगिंग में ध्यान रहता है, तो जो गाने होते हैं उनके बोल, जहां पे एक लाइन खत्म होती है दूसरी लाइन में तो वहीं पे अंतरा साथ में चिपका होता है, हाँ, हाँ। ट्यूनिंग मिली होती है ना। वही चीज आपने करनी है जो चीज आप नहीं कर पा रहे। दूसरा, आप फिल्में बहुत देखते हो लेकिन आपको फिल्मों का पता नहीं। आप ही ने बोला मैं बहुत देखती हूँ, अब आप यही कह रहे हो मुझे पता नहीं। सेम यही बताता है कि नॉलेज में कहीं ना कहीं गैप है, चीजें आप बोल रहे हो। जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगे तब तक आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट नहीं कर पाओगे। अच्छा। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यही ओके। मैंने बोला कि लोगों के पास इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग कैपेबल नहीं होते। ईश्वर जब आपके हाथों से कुछ भला करना चाहता है ना किसी का, तो पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा, तब जाके वो भला होगा। अगर महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, अगर अर्जुन के हाथों इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवाना था तो उसको पहले कैपेबल बनाया गया है। वैसे तो वो जिस दिन राजा बना था, सबके सब उसी दिन करवा देते। तीर चलाना तो उसको आ ही गया था, पर कैपेबल तो ना जाने कितना लंबा संघर्ष करने के बाद बनाओ। तीर चलाना तो हम सीख ही लेते हैं, और जूम मीटिंग में क्या, जूम खोलना हम सीख ही लेते हैं। बट जस्ट अपने टॉपिक की नॉलेज होना काफी नहीं है, दूसरी नॉलेज को अपने टॉपिक के साथ जोड़ना। जब आप कुछ नया दोगे तो बनेगी बात, ठीक है। और दूसरा, अपने आप को हाईलाइट करते रहना चाहिए, ठीक है। अब आप जो भी इन शॉर्ट आपका ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें ये है कि आपको ऑकल्ट फील्ड में कितने टॉपिक्स होते हैं वो सब आपको मालूम होने चाहिए, जितने भी फील्ड होते हैं।
ओके टोटल जितने फील्ड है उसमें से 50% की जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन 50 फील्ड में महारत हासिल नहीं करनी। महारत अपने फील्ड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ जाता है, वो अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करने लग जाए, न्यूमरोलॉजी की बात करने लग जाए, टैरो की बात करने लग जाए, हीलिंग की बात करने लग जाए, ठीक है, या कुछ भी अलग उटपटांग पूछने लग जाए, तो आप ऐसे मत बोलिए कि मेरे को नहीं मालूम या ये मेरी लाइन नहीं। आप उसको कुछ ना कुछ जवाब जरूर दो, फिर आप अपनी लाइन में ले आओ उसे, ठीक है। ऐसे नहीं कहना कि हाँ मैं फिल्में बहुत देखती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। ऐसे नहीं कहना कि मेरे को उस चीज के बारे में मालूम है लेकिन अभी मैं बता नहीं पा रही। तो आपको जब आप क्या, कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे, हम अपनी स्कूल की किताब पढ़ पढ़ के बोर हो जाते थे, तो हम कोई कार्टून वाली किताब पढ़ने लग जाते थे। किया कभी ऐसे किसी ने कि अपने स्कूल की किताब पढ़ पढ़ के अगर बोर हो गए हो तो कोई दूसरी किताब पढ़ने लग जाओ, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, फिर दोबारा स्कूल वाली किताब पे आ जाओ, तो मन लगा रहता है। वही चीज करनी है आपको, ठीक है, समझ में आया? यस यस चलिए, श्योर। तीसरा है डूइंग जॉब वाना स्टार्ट सम बिजनेस। अब देखो, पहले तो सम में दिक्कत है, फिर नो नॉलेज, जानकारी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, पैसा नहीं होता, जानकारी नहीं होती, या टाइम नहीं होता। और जो पहला सम लिखा है ना, सम का मतलब टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास तीनों नहीं है। जब आपके पास तीनों नहीं है तो आप जॉब ही करोगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसमें सबसे पहला चीज आपको पहले पता होना चाहिए मैंने करना क्या है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या चीज करनी है, फिर उसके बाद ये सम बट नो सब हट जाएंगे। अब यहाँ पे आप तीनों में से किसी ने लिखा था मैंने करना क्या है। जी, आप क्या करना चाहते हैं सुनील जी, बताइए। एक्चुअली सर मैंने अपना ज्योतिष और नहीं, अपना वास्तुशास्त्र सीखा था, बट वो कोरोना के टाइम पे बंद हो गया था क्लासेस सब। थोड़ा सा ज्ञान था, बाद में वो सब बंद हो गया, तो उधर से बंद ही हो गया, क्लासेस बंद हो गए तब से। उसके बाद में मैंने हीलिंग भी सीखा था, बट वो भी प्रैक्टिस बाद में मेरा मम्मी बीमार रहता था, तो जॉब और उसको देखते देखते वो भी छूट गया। एंड मेरा बचपन से मेरा लाइफ में स्ट्रगल चालू है, कुछ चीज आसानी से नहीं मिलती है बिल्कुल। तो सब फैमिली लाइफ भी गड़बड़ है, सब सब चीज में टेंशन 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 की वजह से वो सब काम मिस मिस ध्यान उधर से हट जाता था। तो टेंशन, इसलिए मैं भी थोड़ा भजन जाके थोड़ा सा पहले मेरे को शांत कर रहा हूँ, थोड़ा एक्चुअली मेरा माइंड शांत हो जाए, फिर मेरे को कुछ ना कुछ रास्ता दिख जाए करके, थोड़ा से थोड़ा इस चालू किया है अभी। ठीक है, मतलब आप घूम फिर के आप भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, यस। ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको पहली चीज कि आप तो जॉब करते हैं, इस चीज को मत भूलो। हाँ जी। तो आपका जो जॉब का टाइम है उसे अपने टोटल 24 आवर्स में से निकाल दो। ओके। फिर आपका जो सोने का टाइम है उसको भी निकाल दो। ओके। फिर जो टाइम बच गया उसका आधा कर दो। अब हम्म। ये जो टाइम आधा करके बच गया है, चाहे वो आपका 30 मिनट बचा, चाहे आपके 5 घंटे बचे, ओके। वो टाइम है जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हो। आप ये बताओ कितना बचा टाइम। निकालना पड़ेगा, खाना पीना सब बनाना पड़ता है ना। कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, 24 में से माइनस किया 8 घंटे, फिर उसके बाद जॉब जितना करते हो उसको माइनस कर दिया, क्या है। नहीं, कल को अगर आपका बच्चा होता, आप दो चपेट नहीं मारते, इसलिए स्कूल भेज रहा हूँ तेरे को कि इतना भी नहीं कर पाया है। यहाँ पे कोई गुणा वुणा थोड़ा ना बोलिए, इतना लंबा चौड़ा हिसाब थोड़ा ना बोला, फटाफट होता है क्या कितना होता है। यस, एक दो घंटे तो मिल जाएंगे आसान से। आधा करना है, टोटल जो बचा उसको आधा करना है। देखो सीधी सी बात बताता हूँ, नॉर्मल हाँ आदमी की ड्यूटी होती है 10 घंटे। हाँ जी। 8 घंटे है, 9 घंटे, 10 घंटे है। ना मतलब ड्यूटी तो है 9 घंटे की, पर आने जाने में एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगता हाँ, है। आ गया ना, 10 घंटे आपकी ड्यूटी है, हाँ। ठीक है, 10 घंटे हाँ। आपकी ड्यूटी है। 8 घंटे आपके सोने के सोने के, खाने के, पीने के, उठने के, वो सब लगा लिए। 10 और 8 और- कितने हो गए, 18। हाँ। सिंपल फंडा, 24 में 18 के कितने बच गए, 6। 6। का मैंने बोला आधा कर दो। बराबर। आधा क्यों 3। करते हो, क्योंकि ध्यान भटकना भी है। राइट। बाकी वाली दोस्ती में भी टाइम लगाना है, ये बच्चा रो रहा है, बीवी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, दिमाग खराब हो गया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बचे सिर्फ 3 घंटे। यस। अब उस 3 घंटे में 1 घंटा इधर लग गया, हाँ अब जी। बच गए सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे। अब आप ये सोचो कि मैं रोजाना 2 घंटे ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने आने वाले समय में जो एक बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं उसकी शुरुआत करूं। ओके। आज आपने यहाँ से पहला सबक ये सीखा है, टाइम। राइट। बराबर है।
पहली चीज टाइम, उसके बाद आपको चाहिए ज्ञान। वो ज्ञान की कमी क्यों है? क्योंकि अभी जब मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूँ तो आप कह रहे हो निकालना पड़ेगा, आप कह रहे हो निकालना है ऐसे जैसे पता नहीं कोई सीए का एग्जाम होएगा या पता नहीं कौन सी कोटेशन दे दी मैंने आपको निकालने को। आपको ऐसे नंबर्स में चीजें होनी चाहिए। राइट राइट। ठीक है, कल को ये नहीं कि हाँ जी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हो और अब बुध शनि का ही नहीं पता कहाँ बैठे हुए हैं। हम्म। ठीक है, तो राइट। टिप्स पे होनी चाहिए, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन माइंड, ज्ञान। तीसरे नंबर पे जाके आएगा पैसा। तो वो पैसा पहले जो जॉब से कमा रहे हो पहले वो लगेगा, फिर पैसा आएगा। राइट, बराबर है। झाड़ू जो होता है ना सफाई करने वाला, पहले वो गंदा होता है, हम्म। फिर घर को साफ करता है। बराबर है। नहीं, लेकिन हम सब यही सोचते हैं झाड़ू से सफाई होती है, झाड़ू गंदा नहीं होता कभी, है ना। हर माँ बाप बच्चे कहते हैं बेटा हाथ नहीं लगाना गंदा है, पर घर का सफाई की बात आई तो झाड़ू उठाओ, सफाई करनी है। तो वैसे ही जब पैसे की बात आती है ना, तो पैसा कमाना सबने है, पर लगाने को खर्चने को कोई तैयार नहीं होता। तो पैसा जब आप खर्चते हो फिर कमाया जाता है। बराबर है। तो पहले हाथ गंदे करने पड़ते हैं सफाई करने के लिए, पैसा खर्चना पड़ता है पैसे को और कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन व्यक्ति उसी में ही हिचकिचाता है। और दूसरी चीज, कई बार हम गलत जगह पैसा लगाते हैं। हम सफाई हाँ करते जी। हैं गलत जगह गलत तरीके से और झाड़ू टूट जाता है, हम्म। घर में होता है ना, खराब हो जाता है। तो ये हाँ जी। छोटी छोटी चीजों से सीखना समझना चाहिए। तो ये बार बार तब होगा जब आप बार बार झाड़ू लगाओगे या किसी ऐसे व्यक्ति की नजर में जो सही से कर रहा है, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ चलो जी। थैंक ये यू। 3 बातें हो गई। और बताओ, और पॉइंट्स लिखो यहाँ पर। मतलब बिजनेस यहाँ पे किसी का भी नहीं। और चैट बॉक्स में लिखिए जिस किसी ने कोई कोई चीज लिखनी है, क्योंकि तब मैं आपको कुछ समझा पाऊं। चैट बॉक्स में लिखिए जो आपके मन में विचार है उसके अकॉर्डिंग, ताकि मैं आगे आपको गाइडेंस दे सकूं। एंड बिजनेस के बारे में और जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं कि पहली चीज कि आप जो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में आपको हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके बिजनेस से जुड़ा जो कुछ भी है, मॉर्निंग में आपकी दुकान के गेट के खुलने से लेके दुकान के गेट के बंद होने तक की एक एक चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। बट जरूरी नहीं है वो सब आप करें। समझ रहे हो? हर चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, हर छोटे से छोटा काम। आपकी दुकान में सफाई कैसे होती है, आपकी दुकान में सामान को तोला कैसे जाता है, आपकी दुकान में सामान का प्राइस क्या है, हर छोटी बड़ी चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी उस बिजनेस में बाकी लोगों के बीच में। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, आप डिपेंडेंट हो, आपको पूछना पड़ रहा है अपने नीचे जो आपने काम पे रखा हुआ है कि भाई इसका रेट क्या है, ये सामान कहाँ रखा है, तो आपकी कदर नहीं होगी। सर एक क्वेश्चन। जी बोलिए। सर सर जैसे कहते हैं कि बर्थ डेट के हिसाब से भी बिजनेस करना चाहिए करके से, बिल्कुल। तो जैसे अब कईयों कईयों का जैसे पहले से ही है तो वो भी इफेक्ट करता है। अब जैसे हमारा जैसे बिजनेस है, हम चेंज नहीं कर पाएंगे उनको, तो वो भी जरा क्लियर कर दीजिए कुछ इफेक्ट। देखिए ये जो बर्थ डेट का फंडा है ये आज के जनरेशन में आया है। हाँ जी, आपके समय में क्या बर्थ डेट जैसा कुछ होता था? तो वही मैं कह रही हूँ ना करके ऐसे कि भाई पहले से मैं ही वही जो समझा चल रहा रहे। हूँ, हाँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, आज के जनरेशन में जो हम बातें करते हैं वो हम आज के हिसाब से करते हैं, वो पुरानी जनरेशन को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। और पहले के टाइम पे क्या था कि पुरानी जनरेशन को ही सब कुछ माना जाता था, करंट वाले की कोई सुनता नहीं था, कोई पता नहीं, मतलब करंट वाले तो कुछ बोल ही नहीं पाती थी, वो सिर्फ पुराने वालों को फॉलो करती थी। लेकिन आज के समय में समय उल्टा चलने लग गया है, पुराने वालों को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, नए वाले ऊट पटांग तरीके अपनाते रहते हैं, नई नई चीजें की खोजबीन करते रहते हैं। अब जो लोग कहते हैं हमारा पुश्तैनी काम है, तो देखिए पुश्तैनी काम तब तक चलता रहता है जब तक आपके आने वाला जो न्यू है ना, न्यू कमर जो आपका आता है, आपके बच्चे बच्चों के बच्चे, वो जब तक हाँ उस जी। काम से अपने आप को हटा नहीं लेते या उनको हटा नहीं दिया जाता। हाँ जी। क्योंकि ये जो पुश्तैनी काम होता है ये एक तरह की बख्श होती है, जो किसी अच्छे व्यक्ति ने पहले के समय में कर्म किए होते हैं। तो किसी अच्छे व्यक्ति, किसी साधु की, किसी व्यक्ति की बख्श दी गई होती है कि मैं तेरी इतनी पुश्तों के लिए एक काम धंधा बनाए रखूंगा।
पहली चीज इसको स्पिरिचुअल रीजन को समझो। उसमें बर्थ डेट कुछ नहीं होता, ना बर्थ डेट होता है, ना आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ना आपकी कुंडली होती है, कुछ मैटर नहीं करता। एक घर अगर सुनिए, एक अमीर घर में चाहे 4 आदमी बेकार पड़े हैं, बेले हैं, सुबह शाम पैसे खर्च रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो क्या उनके घर में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। अंबानी या मतलब किसी भी अमीर आदमी का नाम ले, तो किसी भी अमीर आदमी के घर में क्या सभी लोग कमाने वाले होते हैं? वो एक अद्धा ही होता है कमाने वाला, और पीछे से बहुत सारे पैसे पुराने पड़े होते हैं, इसलिए वो आराम से बैठे ऐशो आराम कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या एक और अगर पैदा हो जाएगा या 2 और आ जाएंगे, तो क्या उनको कोई कमी होगी? नहीं। ये सिर्फ कमी और प्रोफेशन, ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बारे में ज्यादा ध्यान होता है। तो जब तक आपको बख्श मिली हुई है, तब तक आपका काम धंधा चलता रहेगा। एक टाइम के बाद जब तक कोई व्यक्ति उसको दरनिकार नहीं कर देता, या जब तक कुछ आप नेगेटिव चीजें नहीं करते, तब तक वो धंधा आपका कुछ नहीं होगा, उसके बाद इफेक्ट होना शुरू होगा। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एक हिस्ट्री की नॉलेज, क्योंकि आप सिख रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपको आप ही के अकॉर्डिंग एक बताता हूँ। आप सभी ने औरंगजेब सुना होगा, बाबर सुना होगा। बाबर जो था वो पहला मतलब फर्स्ट किंग था, और औरंगजेब जो था वो लास्ट था मुगलों में। ठीक है, जो मतलब फेमस है, ऐसा नहीं कि औरंगजेब के बाद और नहीं थे। तो बाबर पहला था जो इंडिया आया था। तो उस वक्त सिखों के पहले गुरु नानक देव जी रहा करते थे यहाँ, मतलब उनका जन्म स्थल था ये। तो जब गुरु नानक देव जी थे यहाँ पर, उसी वक्त बाबर आया था। तो बाबर ने जब हिंदुस्तान को जीता, तो उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया। तो गुरु नानक जी के कहने पे बाबर ने बहुत सारे लोगों को और गुरु नानक जी को छोड़ दिया था, क्योंकि उसने कुछ चमत्कार देखा गुरु जी के हाथों में। ठीक है, कुछ मिरेकल्स देखे, जो कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, इस पे बाबर ने सबको छोड़ने के बदले में बोला कि हर चीज की कीमत है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुजी ने अपने मन से उनको आशीर्वाद दिया कि पहले के टाइम पे क्या छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ी बोल सकते, तो गुरुजी ने उसको 7 पुश्तों को फलते फूलते रहने का वचन दिया था। अच्छा। जिस वजह से बाबर से लेके औरंगजेब तक वो टोटल 7 हैं जिनका नाम किताबों में है, और औरंगजेब के बाद भी आगे 7 हैं जिनका नाम किताबों में नहीं है, बहुत कम है। तो उन सब की हालत बिल्कुल बेकार, ऐसे जैसे आजकल हमारी है मिडिल क्लास लोग, राजा होने के बावजूद। ठीक है, तो एक वचन होता है, जिस वचन के पीछे हम लगे रहते हैं। अब उसके आगे कोई काम का था, कोई बेकार था। अब शाहजहां को हम इतना मानते हैं, ताजमहल बनाया, ये किया, उसके बेकार आदमी था, वो कुछ नहीं था उसके पल्ले। वो ऐशो प्रस वाला था, दारू पीता था, लड़कियों के साथ नाश्ता करता था, कुछ नहीं किया उसने। सिर्फ एक ताजमहल बना दिया, वो बहुत अच्छी बात की कि आगे दुनिया के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसका लड़का जहांगीर और बेकार, उसने जितनी इमारतें सब तोड़वा दी अपने बाप की छोड़ के। फिर आगे 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 मतलब, लेकिन इतने आप बेकार और अच्छे बने रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक वचन था वो वचन बना रहता है। एंड में जाके जब औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने जब उसी जिनका वचन चल रहा था उसी जैसे व्यक्ति का जब बुरा किया, मीन्स कि गुरु नानक देव जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी का जब बुरा किया, तो वचन समाप्त हो गया। ठीक है, तो जब तक आप किसी का गलत नहीं करते, बुरा नहीं करते, तब तक वचन कायम रहता है। ठीक है, और एक ये मेन चीज होती है कि अगर आपका कुछ बैकएंड से चल रहा है, तो वो अच्छी बात है। वो मिनिमम आपका 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 9 पीढ़ी तक चलता है। या आप इसको पीढ़ी कह लीजिए, या आप इसको ईयर्स कह लीजिए। 3579, 13579। ठीक है, और अगर किसी का 2 4 6 में है, तो वो डवाडोल है। जो कहता मेरा 2 साल चला, तो वो 2 साल नहीं चला होता, वो दूसरे साल में सोच रहा होता है कि इसको आगे चलाना है कि नहीं चलाना। वो खत्म नहीं हुआ होता, अगर वो कोशिश करे तो तीसरे में वो निकाल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 3 5 जो ये वाले नंबर्स होते हैं ना, इसमें ही हमारी असली मेहनत और असली चीजों का पता लगता है कि वो होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, एंड इसमें डीओबी का इतना मत सोचिए। ठीक है, हाँ, डीओबी का ये है कि आप डीओबी से ऐड ऑन कर सकते हैं कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। ठीक है,
और क्या हो सकता है? अब जैसे मान लो आपको खाने में आलू गोभी पसंद है, अब आलू गोभी पसंद है तो उसके साथ और क्या खिला सकते हो आप, ये सोचो। ये छोड़ना कि कल को हमने आलू गोभी छोड़ दी, किसी और के पीछे पड़ गए। जो एक काम धंधा बढ़िया चल रहा है उसको चलने दो, इसके अलावा ऐड ऑन करके एक दूसरा काम धंधा करो। ठीक है, चलिए। और कोई चीज मैम जो पूछनी हो? Sir, if the mind is confused, how we can keep the study mind? ये आने वाले समय में बताएंगे, अभी नहीं, अच्छा, क्योंकि उस दिन क्या बताएंगे फिर। ओके। ठीक है ना, क्योंकि ये कई लोगों का हिला रहता है, लेकिन ये हिलाने से पहले मैं अभी बता दूंगा तो हल नहीं होएगा। उस दिन तक हो सकता है आपका माइंड थोड़ा ठिकाने आ जाए, जैसे कुछ कुछ लोगों का आना शुरू हो गया। ठीक है, बिजनेस करना है लेकिन जॉब के कारण टाइम नहीं निकल पाता, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ठीक है, ये मैडम जो ऑफलाइन है 10-12 घंटे जॉब में जाते हैं, हाँ तो मैंने यही तो बताया अभी। ये तो आपने जो लिखा वही तो बताया मैंने, ये तो मेरा लिखा हुआ ही आपने यहाँ पे अपने मतलब मेरी मैंने जो आपको विचार बताया वही आपके भी विचार है, अच्छी बात है। बट ये आपको मेरे बोलने से पहले लिखना है। अब यहां से हमने क्या समझना है, हम कई बार सामने की सुनी हुई बात को अपना मान लेते हैं, जबकि वो हमारी ही होती है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक सामने वाला ना बोले। ये वही बात होगी, सामने वाला नमस्ते बोलेगा तो हम नमस्ते बोलेंगे, सामने वाला प्लेट उठाएगा तो हम उठाएंगे। हम इंतजार में हैं। अब ये जो कह रहे हैं मैं नहीं कर पा रही, तो ये भी इंतजार में है। इंतजार के चक्कर में आप लटकते रह जाते हो। एक बात बताओ, आपने ऑफिस जाना है, अगर बस नहीं आई तो क्या ऑफिस नहीं जाओगे? ऑटो, टैक्सी, कैब, किससे लिफ्ट वगैरह तो लोगे ना, फोन कॉल पे किसी को तो बोलोगे कि भाई नहीं आई क्या करें। ये थोड़ा ना कि नहीं आई तो नहीं जाना। दूसरी चीज, अगर मान लो 9 बजे हमेशा बस आती है, आप 8:30 बजे अगर फ्री हो गए हो तो कोशिश क्यों नहीं करते 8:30 ही निकलने की? फिर भी तो नहीं, अभी तो टाइम है, बैठे रहेंगे, अखबार पढ़ लेते तब तक बेवजह का। होता है आपके साथ कभी कभी, आप ऑफिस जाने के लिए 9 बजे आप ऑफिस जाने के लिए निकलते हो, लेकिन आप 8:30 तक फ्री हो गए किसी दिन, लेकिन आप फिर भी कहते हो नहीं मैं तो 9 बजे निकलूंगा। स्कूल के बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, या माएँ अक्सर ऐसा करती है जो स्कूल भेजती है बच्चों को, नहीं हम तो 7 बजे ही घर से निकालेंगे, 7 बजे से पहले निकालेंगे ही नहीं। बच्चा 10-15 मिनट किसी दिन पहले पहुंच जाए, कुछ नया सीखेगा। या आप भी अपने स्कूल टाइम में कभी जल्दी पहुंचे हो? कहीं भी होता है, हाँ आज मैं सबसे पहले आया, आज मैं दिखूंगा कौन कितने बजे आता है, या कौन किसके मम्मी पापा किसको छोड़ने आते हैं, या जो भी वॉट एवर। वो कहते हैं ना कि हमेशा लेट आता, कभी तो जल्दी आया करो। तो हमेशा ये मत सोचो लास्ट टाइम। और एक और चीज, हम इंडियंस में एक और क्या होता है, लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट का बड़ा क्रेज रहता है। एक होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्रेज, और एक होता है लास्ट में आने का क्रेज, कि जी पहले आप, मैं आखिरी में, लास्ट में हम आएंगे। ठीक है ना, कि जैसे कहते हैं ना, अगर क्वेश्चन पूछना तो लास्ट में हमसे पूछेगा, ताकि सबके सवालों को पता लग जाए, तो हम कुछ ना कुछ खिचड़ी बना लेंगे, या हम लास्ट में बताएंगे। या बिजली का बिल भरना तो आखिरी तारीख को भरेंगे, किस्त लगनी है आखिरी तारीख को देंगे। ठीक है, काम वाले को पैसे देने हैं 30 तारीख को देंगे, या फिर जब उसका महीना पूरा हो जाता है, बेचारी 31-32 दिन हो जाते हैं तब देंगे। होता है ना, तो उससे क्या क्या अच्छा बना रहे हो आप? भगवान भी कहता भाई, तो तुम तो फॉलो ही लास्ट डे को कर रहे हो, तो लास्ट डे में ही रहो। जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आता है आपको बिजली का बिल भरना, उस दिन दे दो। जिस दिन आपकी काम वाली ने पैसे मांगे उस दिन दे दो, या उस दिन नहीं देना तो उसके अगले दिन दे दो, अरेंज करके। ये नहीं कि भाई कल ले लेना, परसों ले लेना, टाल मटोल। टाल मटोल नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी को भी। जो आपकी देनदारी है उसको निभाओ, टालने से बढ़िया। नहीं तो वो टाल मटोल आप अपनी जिंदगी में लेके आते हो। अब स्नेहल जी, आपके सवाल का जवाब यही है कि आपको पहले ये पता करना है कि आपके पास समय कितना है। आपके लिए भी 3 बातें, ज्ञान, समय, पैसा, इन 3 में से क्या आपके पास नहीं है। और अगर वो जो 3 चीजें आपके पास नहीं है, उन 3 चीजों को अपने पास लाओ तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मैं शुरू से जो बात समझा रहा हूँ, वही यहाँ पर आपने भी गलती की है कि करना क्या है ये तो पता लगे। उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा। ये बिजनेस करना है जो आप सभी लोग लिख रहे हैं ना, आप इस तरह से लिख रहे हो भगवान की कृपा चाहिए, पर किस भगवान की कृपा चाहिए? भगवान कंफ्यूज है आपस में।
ये तो वही हो गया कि धोबत्ती आपने ऐसे घुमा दी मंदिर की तरफ मुंह करके, भाई ये जो वेला है आके मेरी इच्छा पूरी कर दे। आप अगर अपने घर में आपके अगर 5-6 लोग हैं, 5 या 6 मेंबर्स का आपका घर परिवार है, आप अगर आवाज लगाओगे कि पानी लाओ या बाहर आओ, तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसको बोला गया पानी लाने को या किसको बोला गया बाहर आने को। फिर आप आपस में सोचो कि हाँ यार इस फलाने बंदे की ड्यूटी होती है ज्यादातर पानी लाने की या बाहर जाने की, तो बाकी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। समझ रहे हो? वही हालात है यहाँ पे। बिजनेस करना है, अब पता नहीं कौन सा करना है, और भगवान को आपने पूजना है, भगवान जी मेरी इच्छा पूरी कर लेंगे, कौन से भगवान को? अब वो भी कहेंगे कि हमको तो ज्यादा पूछते नहीं, ज्यादातर तो वो शिव जी को और विष्णु जी को ही पूछते हैं, तो इंद्रदेव अग्निदेव जो बाकी के हैं वो वेले बैठे रहेंगे, वो कहेंगे हमारे को तो बोला नहीं है। राहु भी अपने आप में देव है, यमराज भी देव है। ठीक है, तो बी स्पेसिफिक। ठीक है, करना है क्या पता होना चाहिए। अभी भी लिखा नहीं किसी ने करना क्या है अभी भी नहीं सर लिखा समझा जी ने क्या करना है। करना क्या है मतलब विच टाइप ऑफ बिजनेस ये यू आर सेइंग के? आपको अभी नहीं क्लियर आपको क्या करना है? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, 2-3 ऑप्शंस है लेकिन वो टाइम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब ऐसा है कि पूरा डिपेंडेंस से आता है, अगर जॉब नहीं किया तो बिजनेस के लिए पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर बिजनेस के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। और टाइम टाइम भी मतलब पूरा टाइम जॉब में ही चला जाता है तो बिजनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो ऐसा करते मतलब जनरली 2-3 बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने छुट्टी ली है जॉब से 1-2 महीने की, और फिर उस टाइम पे मैंने एटलीस्ट बिजनेस एक्सप्लोर करके रखे है, लेकिन अभी उसको स्टार्ट करना बाकी है। लेकिन फिर से वहीं पे अटक जाते हैं कि टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है, और अगर जब तक जॉब भी नहीं करते तो पैसा नहीं आता तो बिजनेस के लिए आगे भी नहीं बढ़ पाते। ऐसा वो पूरा साइकिल में क्या मैम डिपेंडेंसी आपको आता है। उस बिजनेस की, आपको अपने बिजनेस की नॉलेज पूरी है? मतलब मैंने स्टार्ट किया भी था वो, उस टाइम पे जितना किया वो सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मेरी छुट्टी खत्म हो गई। क्या ऐसा बिजनेस है आपका? बिजनेस का क्या नाम है, क्या फूड, प्रोडक्ट है, क्या चीज? मैंने मतलब फूड प्रोसेसिंग में किया था स्टार्ट। 2-3 मेरे प्रोडक्ट्स बनाए हुए थे और उसको मैं बेच रही थी। और वो मतलब मुझे उसके मतलब डेप्थ में जाके और भी नई वैरायटीज निकालनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया आगे। मतलब आपको उसके बाद किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में या उसकी वैरायटी निकालने में कितना टाइम लगता है? 2-3 महीने तो दिए थे मैंने उस टाइम पे। नहीं नहीं, 2-3 महीने की बात नहीं है। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपको 1 महीने में सिखाने वाला हूँ जो भी मैं आने वाले टाइम में सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई बोले कि जी मेरे पास इतना समय नहीं, तो मैं आपको 1 दिन में सिखा सकता हूँ। समझ रहे हो? जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ तो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी सिखाने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे को स्पेशली जब बुलाता है तो मैं उसको 3 दिन में सिखा देता हूँ कंप्लीट। तो मेरा वही सवाल है कि आपको किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, जो आप कह रहे हो मैंने कुछ नया भी बनाना है? हाँ, 1 महीना। ये मैक्सिमम बता रहे हो मिनिमम बता रहे हो? नहीं मतलब पूरा स्टार्ट टू एंड अगर प्रोडक्ट मुझे एक्सप्लोर करके फिर बेचना है तो एक नहीं नहीं महीना मैम, तो आप लगेगा। यही तो चीज आप यही में तो आप दिक्कत कर रहे हो, यही तो आप फंस रहे हो। एक बात बताइए, जो आपने, एक बात बताओ सुनो, आपका पहला प्रोडक्ट नहीं है जो आपको लिए 1 महीना खाएगा, पहली चीज। हाँ हम राइट। में से किसी ने भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करना, कोई भी एक काम करना है, तो जब आपका पहला काम होता है ना, उसमें आप टाइम कंज्यूम करते हो। आपका जो पहला प्रोडक्ट बन चुका है, जो आपने कभी सेल कर लिया है, जो आपने एक्सप्लोर कर लिया है, उसने आपका मोर देन 60% वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आपको टाइम नहीं लगेगा। और जो आप कह रहे हो मैंने ओके। एक नया प्रोडक्ट बनाना है और मैंने कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कुछ ऐड ऑन करना है, सिर्फ उस हम्म। चीज को फोकस करो कि उसमें आपको कितना टाइम लगना है। और उसमें ये मत सोचो मेरे को दिन कितने लगने हैं, घंटे के हिसाब से सोचो। आप सभी लोग जो जॉब्स करते हो, आप ईमानदारी से बोलो कि आप एक्चुअल में 8 घंटे काम करते हो? सर अभी तो एक साल से ऐसा चल रहा है कि सुबह एक बार बैठे तो रात को ही उठ अरे मैं सकते हैं, और मैं मानता हूँ सुबह बैठे हम रात को उठे। खाने के हाँ, लिए भी टाइम नहीं सिर्फ होता है। मैं बताता हूँ, एक जो कॉल सेंटर वाले होते हैं ना, उनकी जॉब बड़ी बेकार होती है।
एक कॉल सेंटर वालों की जॉब बड़ी बेकार होती है, और जो लोग सर्विस में होते हैं उनकी जॉब बड़ी बेकार होती है, जिनके सर पे हमेशा कोई ना कोई खड़ा ही होता है। जैसे बैंक में होता है, हर कोई आ जाता है, पैसे जमा कराने हैं, कहाँ कराने हैं, खिड़की कहाँ है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब सिरदर्द कोई ना कोई सामने खड़ा ही रहता है। और एक अनजान लोगों को फोन करते रहो, और अनजान लोग आपके सामने मुंह मत्थे लगते रहते हैं, किससे कोई लेना नहीं। वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, इनको मैं जरूर मानता हूँ। और वो लोग बहुत जल्दी अपनी जॉब से छुटकारा भी ले लेते हैं। हाँ, अगर पैसे का लालच है तो नहीं लेते। इसके अलावा जितनी जॉब्स हैं, अगर आपकी कोई सिटिंग जॉब है या आपकी कोई मार्केटिंग जॉब है, तो आप टोटल 8 घंटे वर्क नहीं करते हो। अगर ट्रैवलिंग की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, तो जो ट्रैवल आप करते हो या फिर यहाँ से वहां तक गए, वहां जाके आप बीच में आपको टाइम मिलना चाहिए, तो उस जो टाइम मिलना चाहिए उसमें आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। एक और चीज, जब आपको मालूम है ना कि आपका पैशन क्या है, तो देखिए आपको लगता है कि आपको किस चीज को बनाने में बहुत दिन या महीने लगते हैं। हम सभी को लगता है जब तो वो चीज बनती नहीं है। लेकिन जो महान लोग होते हैं ना, जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई भी आदमी हो गया, किसी फॉर्मूले के लिए भले उनको सालों लगे हों, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे कुछ एक मिनट, सेकंड या दिनों में तैयार होता है। इस चीज को तो मानते हो? या जैसे मान लीजिए किसी भी एक की स्टडी जो होती है, जैसे हमारी कोई भी स्टडी है, हमारी टीचिंग है, सब्जेक्ट है जिसका हम तैयारी करते हैं, तो हम 1 साल मेहनत करते हैं। लेकिन पेपरों के दिनों में हम उस पूरे 1 साल की मेहनत को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज राइट। को पहले तो आप इतना लंबा मत सोचो, क्योंकि आप अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि नहीं यार इसमें इतना टाइम लेना नहीं। वो मिरेकल आपका 1-2 घंटे में भी हो सकता है, 2-4 दिनों में भी हो सकता है, बस आपका एफर्ट होना चाहिए उसके पीछे। राइट। मैंने, अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो ना जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, फिर भी वो कह रहा है कि मेरे को जरा अच्छे से सीखना है, तो मैं उसको 1 घंटे में भी अच्छे से वो सब सिखा सकता हूँ जिसको शायद वो सीखने में पिछले 6 महीनों से लगा हुआ है। आ रही समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? या तो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को पिछले 6 महीनों से ये नहीं हो पा रहा तो और 6 महीने लगेंगे, नहीं। आप उसके पीछे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आपको किसी दिन ऐसा एक आइडिया आ जाएगा कि वो चीज बहुत जल्दी बन जाएगी, या आपका जो डेली का कंसिस्टेंटली 1 to 2% का जो एफर्ट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। समय को, पैसे को या अपने नॉलेज को उसमें आड़ा मत आने दो। आप जस्ट उसके पीछे फोकस करते रहो। अब देखिए, जैसे आप मॉर्निंग का सेशन है, अब कुछ लोग अटेंड करते हैं, कुछ नहीं करते। जो लोग अटेंड करते जाएंगे वो अपने आप में सुधार पाते जाएंगे। जो इसमें एक और चीज, जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, तो देखिए 1 महीना जब आप यहाँ दोगे, तो आपके पास 1 महीने बाद जब यहाँ से जाओगे तो आपके पास ये स्टार्टिंग का एक टाइम बचना शुरू हो जाएगा। सबसे जरूरी होता है टाइम। टाइम आपके पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? टाइम के पीछे सब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है 10 से 12 घंटे जॉब है जी, टाइम ही नहीं है। तो टाइम ही तो निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए। टाइम एक बार आ गया तो थॉट्स भी आएंगे। थॉट्स एक बार आ गया, एफर्ट करने का तरीका समझ में आ गया, तो पैसा भी बनेगा। ठीक है। और इससे पहले मैंने और एक और चीज जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, कि आप सब लोग अपना अपना सोच रहे हो, कि शशिकला जी को अगर कुछ बोला तो वो उनके लिए है, हरमीत जी को कुछ बोला तो उनके लिए है, शमिता जी को कुछ बोला तो उनके लिए है, सुनील जी को कुछ बोल रहे तो उनके लिए है, बाकी सब लोग कान बंद कर दो जी, हमारे लिए नहीं है। मैंने क्या बोला? किसी की भी समस्या है उसको सबके लिए, अपनी समस्या मान के समझो। तो सबका। मैं जब दूसरों को कह रहा था कि टाइम निकालिए, समय, ज्ञान और पैसा, ये 3 चीजें जब आपके पास हो जाएंगी सब हो जाएगा। ठीक है। और जब मैंने एक और बात बोली थी कि काम की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने वो काम करना है। तो स्नेहल जी, आप उसी दिक्कत में हैं। आप ये सोच रहे हो कि मैंने वो काम करना है, वहां पे किसी और को पॉइंट भी नहीं करते। अगर आपकी सैलरी, आप जहां जॉब कर रहे हो उस सैलरी में बहुत अच्छे पैसे हैं, तो आप एक मिनिमम सैलरी पे किसी और को पॉइंट क्यों नहीं कर रहे? अगर उसको चीज को संभालना है, पीछे से बैकएंड में देखना है, वहां पर किसी और को रखो, देखो, और उसके बाद अपना करो। जो बैकएंड सर चीजें हैं नहीं वो समझा ये करते रहो। पॉइंट। सर ये पॉइंट नहीं समझा, मिनिमम क्या? मिनिमम नहीं, मैंने बोला कि काम की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन सभी काम खुद नहीं करने चाहिए।
उस जगह पे किसी दूसरे आदमी को रखो और जो आप सैलरी लेते हो उससे मिनिमम सैलरी पे दूसरे को रखो। अब ओके। आप जॉब इसीलिए नहीं छोड़ रहे, आपकी जॉब में सैलरी अच्छी होगी तभी जॉब कर रहे हो। हाँ और मतलब दूसरी ऐसा बात, है कि फैमिली से कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली की तरफ से कुछ है और फिर बिजनेस में मिलने वाला है। लोन भी अभी नहीं निकाल सकते बिजनेस के लिए, तो पूरा सैलरी पे ही डिपेंडेंट है। सैलरी से ही जो आएगा वही पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं, क्योंकि होम लोन वगैरह तो ऑलरेडी है, तो बिजनेस के लिए अभी एकदम से लोन नहीं निकाल पा रही हो, ऐसा भी है। नहीं नहीं मैम, आप तो अगर लोन एक बार आपने निकाला तो लोन निकाल के फिर आप सैलरी से थोड़ा लोन चुकाओगे, फिर तो अपने बिजनेस को ही अपने स्केल करोगे ना अच्छे से एक बार। राइट। तो फिर बिजनेस के लिए लोन अलग से निकाले क्या फिर? एक्चुअल में आप ऐसे करो, अभी आप शांत रहो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और आप अपनी ही बातों में क्लियर नहीं हो, ठीक है ना। अभी आप कोई स्टेप नहीं ले सकते, अभी आपको जब 8-10 दिन, आपको भी ना वो पर्चा लिखना है जो मैंने सभी को बोला है, आपने भी नहीं लिखा होगा जरूर, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आपको जो मर्जी दे दिया, आपको बिजनेस खोल के भी दे दिया तो भी परेशान ही रहोगे कि यार मैं दुकान खोलूं या ऑफिस जाऊं, क्योंकि मैंने वहां भी रिजाइन नहीं डाला और मैंने यहाँ भी रिबन नहीं काटा, मैं क्या करूं, ठीक है ना। हाँ ये तो आपको बहुत मिल सारे भी गया जो लोग चाहते हो तब भी कोई हल नहीं होना उसका, तो जब तक आपका मन शांत नहीं हुआ तब तक कोई हल नहीं, ठीक है। चलो, सब बातों को छोड़ो, अब कुछ काम की बात बताता हूँ, टिप्स। पहली चीज, जो व्यक्ति भी बिजनेस करना चाहता है, खुल के बोलो, करना चाहते हैं, करो। ऐसे सवाल नहीं लिखने कि हाँ करना है नहीं करना है, ये तो वही हो गया कि बस टीवी देखना है पर ये नहीं पता देखना क्या है, बस रिमोट से ढूंढे जा रहे हैं, कोई अच्छा सा मिल जाएगा तो देख लेंगे। आप बिजनेस को इस तरह से देख रहे हो जैसे टीवी पे रिमोट से टीवी देखते हैं, और जब टीवी पे देखते हो तो क्या है, जैसे ही ऐड आई स्किप किया, कोई दूसरा चैनल लगा लिया। नहीं, उसको पूरा फोकस रखो। पुराने लोग देखा जब ऐड आती है तब भी रिमोट छुपा लेते, नहीं कोई बात नहीं, मैंने मिस नहीं करना बिल्कुल भी, ऐड पूरी चलेगी, ठीक है। तो पेशेंस रखो, जो बिजनेस करना है। और हाँ, बिजनेस ऐसा नहीं है कि, और एक और दूसरी चीज, बिजनेस को छोटा बड़ा मत समझो कि नहीं यार ये छोटा बिजनेस है, नहीं ये बड़ा बिजनेस है, नहीं हो पाएगा, पैसा लग जाएगा, ये छोटा बिजनेस है मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं। आपको हर छोटे बड़े बिजनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और करना चाहिए। छोटे को करके अकल आएगी, बड़े को करके नाम मिलेगा, पर पैसा छोटे से ही बनेगा, बड़े से नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। छोटे को करके अकल आएगी, बड़े को करके नाम बनेगा, पर पैसा छोटे से ही बनेगा। अब समझाता हूं इस चीज को। बड़ा ब्रांड क्या होता है, कोई भी चीज जो बड़ा ब्रांड होता है, आपको क्या लगता है जो बड़ा ब्रांड होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है ना। जो बड़ा ब्रांड होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और आप उसको महंगे में ही खरीदते हो क्योंकि प्राइस कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो एक ब्रांड है। और फिर जब आप उसको बेचते हो तो आपको मार्जिन भी अच्छा नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। सब जगह सेम प्राइस होएगा क्योंकि वो ब्रांड है, हर किसी को पता लग जाएगा अगर आपने प्राइस कम किया। तो बड़ी चीज में नाम होता है कि आपके पास वो चीज है या आप उस चीज का काम कर रहे हो, पर पैसा नहीं बनेगा। छोटी चीज का नाम नहीं होता, गुमनामी के अंधेरे में होते हो, उसको आप 10 का लेके 50 का बेचो, 10 का लेके 12 का बेचो, 10 का लेके 100 का बेचो, या उसको आप एक तरह से ब्रांड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या उसको आप ब्रांड के जैसा बना के बेचो, उसमें पैसा बनेगा। एग्जाम्पल दूसरी देता हूं, फ्रूट्स। महंगे महंगे बड़े बड़े फ्रूट्स के आपने नाम सुना होगा या देखा भी होगा जो आप खाते हो। कितने लोगों के घरों में फ्रूट्स आते हैं, और कौन कौन से आते हैं ये बताओ। बताओ भाई, सबके सब किसके घर में कौन कौन सा फ्रूट आता है? किसी के घर में नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, केले तो सबके बनाना आते एप्पल। हैं। हाँ, बनाना एप्पल। एप्पल। कितने हाँ। रुपए का आता है? कितना रुपए का होता है? इसीलिए मैंने बोला ज्ञान। अब आपको एप्पल का नहीं पता कितने रुपए का आ रहा है जो आपके घर में रोज आ रहा है, ठीक है। इसमें शर्म आने करने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात है। सेकंड पर्सन, क्या फ्रूट आता है आपके घर में? पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट, क्या रेट है? रेट यहाँ तो बेलगाम में 60 रुपीज केजी में वैसे है। 60 रुपए के जी, बड़ा सस्ता चल रहा है भाई, हमारे यहाँ तो 150 रुपए, 150-200 रुपए है। यहाँ वहाँ, अच्छा वाला इधर में ही हाँ। और में कोई मिलता मतलब महंगे फ्रूटों में और कोई फ्रूट, क्योंकि आपके वहां वो सस्ता है, हमारे यहाँ वो महंगा है।
चलो आम, सेकंड, हरमीत मैम आप बताइए आपके यहाँ क्या फ्रूट है? एप्पल, पपैया सभी आता है मौसम में। घर में क्या हाँ आ रहा जी, है? घर में क्या आता है मेन? घर में सभी फ्रूट्स अभी आते हैं? एट प्रेजेंट हाँ जी सभी फ्रूट्स आते हैं। क्या क्या कॉस्ट है उनकी, आइडिया? कुछ 120 रुपए किलो आते हैं, कभी 100, जैसे मार्केट रेट हो वैसे ही आते हैं ठीक है, करके। समझ में आ रहा है ना? आजकल पपैया आ रहा है 100 रुपीज केजी के हिसाब से हाँ, पपैया। 100 का आ रहा है। तो ये जो फ्रूट्स है ये आदमी का एक क्या बना रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, क्योंकि हर किसी के यहाँ फ्रूट नहीं आते। हमारे यहाँ एक बड़ा पपाया 30 रुपीज के लिए मिलता है। 30 रुपीज, ओनली 30 रुपीज में मिलता है ठीक। बड़ा पपाया। अच्छा, सुनील जी आप बताइए आपके घर में क्या फ्रूट आ रहे हैं और क्या रेट है उनके? एप्पल है 120 केजीज। एप्पल 120। अब ये मौसम। अब सीखने वाली बात, मैंने क्या कहा, हर व्यक्ति के घर में फ्रूट्स नहीं होते, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, एक बात बताइए, जो व्यक्ति 10,000 की तनख्वाह कमा रहा है, ले दे के महीने के वो 3,000 रुपये बचाता है, 100 रुपये डेली का, क्या वो 100 रुपये एप्पल पे खर्च करेगा? नहीं खर्च करेगा। अब ये जो आपके यहाँ फ्रूट्स आ रहा है, जो हर एक फ्रूट 100 रुपए की रेंज में है या 100 से ऊपर ही है। अब इसको आप वेजिटेबल से कंपेयर करो, तो वेजिटेबल कितने में आती हैं? आलू 20 रुपए, प्याज कहीं 15 रुपए, कहीं 25 रुपए, कहीं 30 रुपए, टमाटर 30 रुपए, गोभी ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए, कभी कभी 20 रुपए। वेजिटेबल्स में कोई भी वेजिटेबल आपके 50 रुपए से ऊपर नहीं है, और अगर है तो व्यक्ति उसको लेता ही नहीं है, लेनी ही नहीं, मैंने जो सस्ती है वही लूंगा। सही बोल रहा हूँ ना? तोरी अगर सस्ती चल रही है 10-20 रुपए तो खरीदूंगा, अगर वो 80 रुपए बोल रहे हैं लेनी नहीं है, कोई दूसरी देख लेते हैं। शिमला मिर्च 60 रुपए बोल रहा है तो नहीं खरीदनी, अगर सस्ती बोलेगा तो वो खरीदनी है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है सर। बिक्री किसकी बढ़ रही है? जो सस्ता है। नाम किसका है? जो फ्रूट वालों का लेवल है। अब एक बात बताता हूँ, जो आप फ्रूट 100 रुपए का खरीद रहे हो ना, जो आप 100 का खरीद रहे हो, वो पीछे से आता 80 में है। 80 का खरीद, 80 का वो लेकर आता है, आपको 100 में बेचता है। ठीक है, क्या मार्जिन कमाया उसने? 20%। फ्रूट में सिर्फ 20 से 25% का मार्जिन है, क्योंकि ये मेरी खुद की लाइन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब वेजिटेबल का मैं आपको बताता हूँ। वेजिटेबल जो आपको 20 रुपए की तोरी या गोभी या टमाटर या कुछ भी मिल रहा है ना, 20 रुपए का, वो पीछे से 10 रुपए का आता है। राइट लो। कितना मार्जिन है? 10 नहीं, डबल, 100% मार्जिन है। इसके बाद कमाया कौन किसने? फ्रूट वाले ने या सब्जी वाले ने? जो आप आलू खाते हो 20 रुपए का या 15 या 10 रुपए का, जो भी आपके पास आसपास रेट चल रहा है, जब वो पीछे से उठाया जाता है ना, तो वो 5 रुपए 8 रुपए पर केजी कॉस्ट पड़ती है उनको, जो बाद में आपको 20 रुपए के आसपास डिलीवर किया जाता है। तो कमाया किसने? वेजिटेबल वाले ने, सब्जी क्योंकि वेजिटेबल। वो इतना नीचे, उसको इतना नहीं पूछा जाता। फ्रूट वाला नाम है, और फ्रूट, अब आप कभी देख लेना, फ्रूट वाले की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी सब्जी वाले के यहाँ होती है, और सब्जी वाले को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी फ्रूट वाले को दी जाती है। फ्रूट होना एक नाम और एक ब्रांड माना जाता है। आप किसी के घर जाओ, अगर आपको फ्रूट्स नजर आ रहे हैं तो एक अच्छा लेवल माना जाता है, क्योंकि सबके घरों में नहीं होते। कई लोगों ने तो दिखावे के लिए फ्रूट लगाए होते हैं। तो वही आपको समझा रहा हूं कि पैसा जो है एक छोटे और नीचे वाले से बनता है। जो ब्रांड नेम बड़ा बनाए थे उससे पैसा नहीं बनता, उससे सिर्फ नाम बनता है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस में से ये एक बिजनेस है जिसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, अगर कर सको। ठीक है, इसके अलावा आपको जब जब एक आप में से कुछ लोग अगर बिल्कुल ही रॉ और ब्लैंक है, और आपने अगर किसी को आगे कभी सलाह देनी हो तो पॉज कर रही हूँ। बीच में क्यों टोक रहे हो भाई? जब भी आपने किसी को सलाह देनी है, कुछ बताना है, तो आपको पहले 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, आपको जो जानकारी है उस बिजनेस को करो। पहली चीज, जो आपको जानकारी है और जो आपको मन को अच्छा लगता है वो बिजनेस करो। दूसरी, जो आपको लगता है कि मेरी आसपास की मार्केट में चलेगा, या जो अवेलेबल है, जिसकी अवेलेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी चीज की जानकारी है लेकिन आसपास उसकी मार्केट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मैं हीलिंग के
फील्ड से रिलेटेड हूँ, लेकिन आप किसी एक ऐसे एरिया में रहते हो जो स्लम एरिया में रहते हो, जहां अच्छे से भगवान की पूजा भी नहीं की जाती, तो आपका वो जो प्रोफेशन है या आपका जो टैलेंट है वो बेकार है। समझ में आ रही है? कि अगर मान लो एक झोपड़पट्टी वाला एरिया है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल हीलर हूं, तो वो झोपड़पट्टी वाले एरिया में वो चीज का भाव नहीं मिलेगा, या उस चीज को नहीं हम फैला पाएंगे। ठीक है ना? दो बातें। तीसरी चीज, अगर मान लो आपके पास कोई टैलेंट भी नहीं है, जैसे ज्यादातर लोगों के पास होता है, आपके पास कोई टैलेंट भी नहीं है और आपके पास कोई जानकारी भी नहीं है, बिल्कुल रॉ हो, जैसे यहाँ पे लिखा था सम बिजनेस करना है, तो लिस्ट बनाओ ऐसे 5 बिजनेसेस की जिसमें सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्रॉफिट है, कम से कम लागत के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है परसेंटेज में। बहुत तो आपका ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा और सारी जानकारी आपको अपने आप आ जाएगी, जितनी भी आप चाहते हो। जानकारी तब आती है जब आपको कुछ नजर आता है, और कुछ नजर नहीं आता तो जानकारी कभी नहीं आती। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, उन्हें को कुछ नजर आ रहा है कि हाँ कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ है फायदा आने का, इसलिए आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहे। 3 चीजें हमेशा जीवन में जो आपको कुछ बनाए रखती हैं, पहला एक लालच, दूसरा डर, तीसरा नियम। अगर आपको कोई लालच है तो आप यहाँ हो, आपको कोई डर है तो आप यहाँ हो, या आपका ये नियम बन गया तो आप यहाँ। अब यहाँ पे मैंने लालच और डर, ये दो वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे में आते हैं, और तीसरा वो आदमी है जो अच्छे और बुरे से परे है। टोटल 3 तरह के लोग ही होते हैं। जो तीसरी वाली कैटेगरी ना, वो 1 या 2% होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति दुखी क्यों होता है, सुख में ज्यादा सुख होना और दुख में ज्यादा दुखी होने से आप दुखी परेशान होते हैं। लेकिन अगर आपके लिए सुख और दुख एक समान हो जाए, आपको कोई गुड न्यूज मिली आप ज्यादा मुस्कुराओ मत, और आपको कोई बैड न्यूज मिली आप ज्यादा रोना धोना मत दिखाओ, तो आप उन 1% या 2% लोगों में आ जाओगे, आप नॉर्मल हो जाओ, आपकी लाइफ थोड़ी बेटर बन जाएगी। Right. ठीक है? तो ये चीजें जो है समझनी है, इसीलिए मैंने बोला तो इन चीजों का ध्यान रखो। अब ये तो होगी बिजनेस की बात, अब आगे जॉब की बात। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आप सभी भी होते हो या आपके आसपास होते हैं। तो देखो, जॉब्स होती हैं, सिर्फ आपको जो चाहिए वो जॉब नहीं है। समझ में आ रही है? जो आपको जॉब चाहिए वो जॉब नहीं है, लेकिन जॉब्स तो हैं। तो यहां पर ये मत सोचो कि यार मेरे को वही जॉब करनी है जो मुझे चाहिए। जब तक आपको वो जॉब नहीं मिल जाती जो आपको चाहिए, तब तक जो मिलती है जॉब उसे तो करो कम से कम, और अपना एक्सपीरियंस गेन करो। हाँ, अगर आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो, फिर आप कह रहे हो कि नहीं मेरी ये इमेज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फ्रीलांसिंग का काम करो उस लाइन से रिलेटेड। या उसी लाइन में आप अगर कहीं और पे काम करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें मत करो, फ्रीलांसिंग में काम करो और अपना एक्सपीरियंस भी बनाए रखो, और उसमें अपने आप को बनाए रखो कि जैसे ही मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं स्विच करूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा काम करने का तरीका वो बिल्कुल भी बिगड़े ना। और जो लोग बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, वो ये मत सोचो कि मेरे को पैसे अच्छे चाहिए, मोटे पैसे चाहिए, मेरे को कंफर्ट चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, नहीं। जस्ट हमें जॉब चाहिए, और जॉब इसलिए चाहिए, 2 कारण, पहला पैसा, दूसरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होगा तो आने वाले समय में पैसा बनेगा, और पैसा ही है जिस वजह से आप जॉब को करते हो। सही है ना? तो कभी ये मत सोचो कि छोटी मोटी जॉब है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, लेकिन हम उनके काम को काम नहीं मानते कई बारी, या छोटा काम मानते हैं, जिस वजह से हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं यार हमें तो एक अच्छी जॉब चाहिए। और एक कई बार क्या होता है, दिखावा, कि हम वहां काम करते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, ये चीजें जो होती हैं ये आदमी को कई बार ले डूबती हैं। दिखावे चक्कर में हम लटक जाते हैं। तो जॉब्स होती हैं, जस्ट आपका मन होना चाहिए कि मैंने करनी है, तो आप कर पाओगे। और जस्ट आप जॉब्स का एक शुरुआत होती है, एक बार शुरू कर दिया उसके बाद आगे तक बढ़ती रहती है। मैंने अपनी जिंदगी करियर में मैंने खुद जॉब्स की। मेरी पहली जॉब थी एक टेलीफोन
पहले टाइम पे पीसीओ होते थे ना, पीसीओ सुने होंगे पुराने लोग जहाँ यहाँ, मैं पीसीओ पे काम करता था। स्कूल से आने के बाद लोग आते थे, उनको पर्ची पे लिख के देता था, इतने मिनट के इतने 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 इस हिसाब से। तो जॉब्स होती हैं, बस आपने करनी है, और वहां से शुरुआत होती है। ये मत सोचो कि मैंने एक करनी है और वही मेरी फाइनल है, नहीं, ये गलत है। बिजनेस फाइनल मैं मान सकता हूं, जॉब कभी फाइनल नहीं होती। 1% व्यक्ति ऐसा होता है जिंदगी में जो ये बोले कि ये मेरी पहली और आखिरी जॉब थी पूरी जिंदगी की, या फिर मैंने इससे शुरुआत की और यही मैं अंत तक लेके बैठा, या ये बिजनेस मैंने आज पहली बार शुरू किया और यही मेरा अंत तक है, पिछले 10 15 20 25 सालों से चल रहा है। वो सिर्फ 1% लोगों पे कृपा होती है, सब पे। चलिए यहाँ पे